बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम आ गए हैं मुज़दलिफ़ा। अभी मैं इससे आगे आ चुका हूँ, ये मैं मुज़दलिफ़ा के अंदर हूँ। ये बिल्डिंग आपको ट्रैक, वो सामने ट्रैक है, वहाँ से आते दिखेगी। इससे पीछे किसी ने वकूफ़ नहीं करना, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन वो ना दिखता नहीं, वो बोर्ड लगा हुआ है। आपने सिर्फ निशानी रखनी है इस बिल्डिंग की। वो सामने से ट्रैक आ रहा है, ट्रैक आते ये बिल्डिंग आपको दिखेगी। ये मुज़दलिफ़ा की इंटरेस्ट है, वकूफ़ करना है तो इससे अंदर आके करना है, इससे पीछे नहीं। इससे आगे आके मुज़दलिफ़ा शुरू हो जाता है। अब ये आगे आ गया मुज़दलिफ़ा। बाकी मैं आपको मुज़दलिफ़ा की जाके सारी तरतीब भी बता देता हूँ। यहाँ आप आएंगे इशा के टाइम पे आके आपने मगरिब और इशा को मिला के पढ़ना है। तीन, पहले क्या होगा, एक एक अजान और एक अकामत के साथ पहले मगरिब के 3 फ़र्ज़, फिर इशा अगर मुकीम हो तो 4 फ़र्ज़, मुसाफिर हो तो 2 फ़र्ज़, फिर मगरिब की 2 सुन्नतें, फिर इशा की सुन्नतें और 3 वितर। मर्द जमात करवा लें, लेडीज़ जमात अगर महरम की हो तो ले लें, नहीं तो अलग अपनी पर्दे में रह के पढ़ते रहें। बाकी मैं तफसील आगे सारी बताता हूँ कि इधर वकूफ़ कैसे करना है। यहाँ पॉज कर दे यार। ये देखो मुज़दलिफ़ा की इंटरेस्ट, अब तो वो मुज़दलिफ़ा ही नहीं रहा। पहले तो होता ना सिंपल ऐसी जगह होती थी सारी। या देख रहे हो, ये मुज़दलिफ़ा इंटरेस्ट जंगला लगा, उस टाइम ये खोल देंगे। और ये देखो मुज़दलिफ़ा की इंटरेस्ट। अब तो अगर कोई चटाई लेके आए तो ठीक है, ले आए, नहीं तो जो आपको अरफात से चदरें मिलनी है बेशक वही ले आना। लेकिन यहाँ आके ये देखो ऐसे नीट एंड क्लीन होता है। बाकी मैं चीज़ें तफसील आगे बताता हूँ। और ये सारा फर्श इस बार ना उन्होंने वो वाला डाल दिया, फाइबर वाला नहीं होता, ये देखो ना पाँव चुभता है सारा। ये समझो ऐसे जैसे मैट्रेस ही है। ये देख रहे हैं ना यार, इंतजामात देखो। ये देखो, अगर अभी भी कोई शिकवा करे, ये जिन्होंने पहले हज किया हुआ है ना, उनसे पूछो मुज़दलिफ़ा कैसा होता था। अब तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ वॉशरूम इतने ज़्यादा, ये देखें, इवन के चार्जिंग पोर्ट भी हैं। ये देखो, चार्जिंग पोर्टें भी लग गई हुई हैं। ये देख रहे हो, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे सऊदियों को। क्या बेहतरीन इंतजामात इन्होंने कर दिए हैं, वरना क्या मुज़दलिफ़ा ऐसा होता था। तो इसलिए याद रखो, मैं अभी ना ये वीडियो बनाई है ना, अभी मैं थोड़ा आगे जाके बैठता हूँ। इंतजामात मैंने आपको दिखा दिए, आगे आपको मैं यहाँ के करने वाले अमाल बता देता हूँ कि नमाज़ें कैसे पढ़नी है, वकूफ़ कैसे होना है, कंकरियाँ कैसे इकट्ठी करनी है, और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के दुआएं मांग के निकलना कैसे है, वो मैं सारा आगे बताता हूँ। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी याद रखना है, ये देख रहे हो नीचे ये मिट्टी है, ऊपर ये कारपेट पड़े हुए हैं। ये जो ट्रेन से आएंगे ना, ये जंगले लगे हुए हैं, वो वहाँ स्टेशन उतर रहे हैं, वो सामने देख लो, मुज़दलिफ़ा स्टेशन से स्टेशन उतरेंगे, उनको वो यहीं रखते जाएंगे। ये सारा देख रहे हो, इनके वॉशरूम, पीने खाने पीने की चीज़ें, सब इंतज़ामात इधर ही होने हैं। ये यहाँ नहीं आ सकेंगे पैदल ट्रैक वालों में। ये मिक्सचर नहीं होगा, कोई बंदा सोचे कि मैं वहाँ से ट्रेन लेके आता हूँ मुज़दलिफ़ा आके फिर आगे ट्रैक पे आ जाऊँगा, नहीं। अगर कोई इस तरह हुआ, हाँ इसका एक रास्ता है, लेकिन वो इधर मैं समझा नहीं सकता ना, वो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि कोई समझ नहीं पाएगा। तो वो जो आएंगे वो यहाँ ठहरेंगे। ये देख रहे हो, ये उस टाइम इनको ये ओपन कर देंगे, लेकिन जो पैदल वाले होंगे उनके लिए ये होगा। और यार देखो तो सही, 7-7.5 किलोमीटर है, पता भी नहीं चलता ट्रैक। मैंने आज आपको तफसील से सारा बताया है। ये देखो VIP। फिर आप ऐसे आगे जाकर बता देता हूँ कि यहाँ फजर की नमाज का क्या करना है, वकूफ़ की क्या तरतीब होगी, मैं आगे बताता हूँ इंशाल्लाह। इसी तरह भाई ये याद रखना है, जहाँ भी इस तरह का ये बॉक्स टाइप पड़ी है, सीमेंट के बने हैं ना हों, इनके अंदर कंकरियाँ पड़ी होती हैं। लोग ढूंढते रहते हैं, उनको मिलती नहीं। ये बहुत जगहों पे पड़े हुए हैं। वो देख रहे हो, ये मस्जिद मशाअरुल हराम है, ये हैं पूरे मुज़दलिफ़ा में इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स बने हैं। उस साइड पे, उधर पीछे, जहाँ आपको इस तरह का बॉक्स दिखेगा वहाँ आओ, वहाँ से कंकरियाँ ले लो। अच्छा, इसमें ये चीज़ याद रखना, हुक्म है छोटे से छोटे चने के बकदर और बड़ी से बड़ी खजूर की गुठली के बकदर। ये कंकरियाँ सारी सही हैं, इन्हीं को बोतल में कम से कम 100 रख लेना। अल्लाह ना करे, अच्छा उसी को फिर यूज़ करते रहना। कुछ पूछते हैं, अल्लाह ना करे अगर हमारी कंकरियाँ गुम जाएँ, गिर जाएँ तो फिर क्या हो, कोई बात नहीं, गुम गई गिर गई, किसी और से ले लो, किसी और जगह से मिलती हैं वो भी बेशक ले लो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। बहुत सारी ये भी पूछती हैं कंकरियाँ कहाँ से लेनी होती है, तो भाई कंकरी मुज़दलिफ़ा से लेना सुन्नत है, वो जगह आपको बता दी है कहाँ से मिलती हैं, ठीक है। जो कंकरी गिर गई वो उठानी नहीं, उधर जमरा के पास, बस अपनी कंकरियाँ यूज़ करें। अगर कोई ना मिले तो फिर किसी से भी भाई से ले लो, लें, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और देखो ना साढ़े फौजी राशन को। अच्छा, ये स्टोर खुले रहते हैं, याद रखना। अब ये 12 महीने 24/7 खुलते हैं, क्योंकि ये आम दिनों में पार्क यूज़ होता है मुज़दलिफ़ा, जैसा खूबसूरत बन गया हुआ है। तो ये स्टोर आपको, ये मस्जिदुल मशाअरुल हराम की बैक साइड पे ये सारे स्टोर वगैरह भी खुले होते हैं। किसी को कोई चीज़ चाहिए हो तो वो यहाँ से ले सकते हैं। बाकी चीज़ें आगे बताता हूँ। अच्छा भाई, अब सारे सुन लें यहाँ के अमाल क्या करने हैं।
जैसे ही आप अरफात से यहाँ पहुँच जाओगे, दोनों नमाजें आपने मिला के मुज़दलिफ़ा आके पढ़नी है। रास्ते में कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर किसी ने गलती से पढ़ ली तो यहाँ आके दोबारा दोहरानी होगी। हाँ, अगर कोई रास्ते में इतना लेट हो गया कि उसको शक है कि फ़जर का टाइम दाखिल हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, तो वो इस उज़र की बिना पे रास्ते पे पढ़ सकेगा। वरना जो आपको लोकेशन बताई है उसके मुज़दलिफ़ा इंटरेस्ट हो, वहाँ इंटर हो, यहाँ आके वज़ू वगैरह करके एक अज़ान और एक अकामत के साथ मगरिब और इशा पढ़नी है। 3 फ़र्ज़, मुकीम हो तो 4 फ़र्ज़, मुसाफिर हो तो 2 फ़र्ज़ इशा के। उसके बाद मगरिब की 2 सुनते हैं, फिर इशा की 2 सुनते हैं, फिर इशा के 3 वितर। ठीक है, ये तरतीब होगी इसमें। लेडीज़ जमात का अहतमाम ना करें। हाँ, अगर उनके महरम हो तो उनके पीछे नमाज़ पढ़ लें, वरना वो सेपरेट अपनी नमाज़ पढ़ें। उसके बाद आपने यहाँ से कंकरियाँ चुन लेनी है। कंकरी मिनिमम 70 लेनी है, क्योंकि 13 की कंकरी करके जाइएगा। 100 को ले लें, बोतल में डाल के रख लें, उसको पानी से भिगो के पाक साफ़ कर लें। मुज़दलिफ़ा से कंकरी उठाना सुन्नत है, ठीक है, तो यहाँ से कंकरी जमा कीजिएगा। उसके बाद लोग फरमाते हैं, लोग कहते हैं कि हम रात को क्या अमाल करें। आप सल्लम यहाँ आप सल्लम ने आराम फरमाया था। हालांकि आप सल्लम कभी भी तहज्जुद को ज़ाया नहीं करते थे, लेकिन इसके बावजूद मुज़दलिफ़ा में आराम फरमाया। और हमने देखा है यहाँ हर उस शख्स को भी नींद आ जाती है जिसको जो कहता है कि हमें नींद ही नहीं आती। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो आपने आराम करना है, फिर फजर अव्वल वक़्त में उठने, वज़ू वगैरह करके अव्वल वक़्त में फ़जर पढ़ना सुन्नत है। फ़जर पढ़ के जमात भी होती है, ये मस्जिदुल मशाइर हराम के पास है, यहाँ जमात होती है। अब बहुत बड़ी जमात हो जाती है, मोस्टली सब इकट्ठे हो जाते हैं। जिसको जमात मिल जाए जमात से पढ़े, ना मिले खुद पढ़ लें। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है, जो मेरी दुआएं अरफात में कबूल नहीं हुई वो मुज़दलिफ़ा में हो गई थी। तो यहाँ खूब दुआएं मांगनी है। यहाँ से निकलना कब है? जब आपको लगे हल्की हल्की रोशनी होगी, ये भी पीछे पहाड़ है वो दिख नहीं रहा, जब सितारे छुप जाएं, हल्की हल्की रोशनी आपको लगे कि होना शुरू हो गई है, तो आप जमरा के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, ये याद रखें। हाँ, अगर कोई माजूर है, हकीकत में ये नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार वाले की बात नहीं हो रही, तो वो अगर पहले भी चला गया तो उसकी रुख्सत है। लेकिन आम जो हम, इसलिए मैं ये ज़्यादा चीज़ बताता नहीं हूँ कि लोग खुद अपने आप को ना फिर उसमें ले आते हैं कि शायद मैं भी बीमार था इसलिए। कोई टूर ऑपरेटर बोले, कोई भी बोले, अपना वकूफ़ करके फिर इससे आगे पैदल ही है। ट्रेन वालों का ट्रेन ही सिस्टम है, उसका मैंने आपको सेटअप दिखा दिया है। पैदल वाले पैदल ही हैं, बसों वाले भी यहाँ पैदल हो जाएंगे, बसें भी इससे आगे नहीं जाती। तो ये आपके मुज़दलिफ़ा के अमाल हैं, ये करके फिर। अच्छा भाई, इसमें एक चीज़ याद रखें, मुझसे भाई ने 2 क्वेश्चन किए थे, वो अभी पूछते हैं, मैं इनका आंसर देता हूँ। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, सबसे पहले तो कुछ लोगों के खैमे मुज़दलिफ़ा के अंदर ही हैं, ठीक है, जिनके खैमे मुज़दलिफ़ा में हैं वो ठीक है। वकूफ़ खैमों के अंदर करेंगे कि नहीं, अच्छा जी, कर याद सकते हैं कि नहीं? रखें, जैसे हम आपको अक्सर बताते हैं ना कि जो मुज़दलिफ़ा जो है ना, वो मुज़दलिफ़ा ही है जिसका नाम न्यू मिना है। ठीक है, जो मिना में जब ठहरते हुए वहाँ वकूफ़ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको अजर मिना का ही देंगे, क्योंकि आपकी नीयत तो नहीं ना यहाँ ठहरने की, इंतज़ामी अमूर है। लेकिन उनको एक एडवांटेज भी है, जब वो अरफा से मुज़दलिफ़ा आएँ, अगर वो बीमार हैं, ज़ईफ़ हैं, यहाँ सामान रखना है, तो वो अगर उनको यकीन है कि मेरा खैमा मुज़दलिफ़ा के अंदर है, तो वो अपने खैमे में जाके सामान भी रख सकते हैं। बीमार हैं तो वहाँ ठहर भी सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, खुले आसमान के नीचे रहना अफजल है। तो अगर किसी का उज़र हो तो बेशक जाके अपने खैमे ठहर लें, लेकिन अगर उज़र नहीं है तो फिर इसी जगह को, क्योंकि अब तो देखो यहाँ भी इतनी फैसिलिटी हैं, यही चीज़ें रूम में भी हैं। इसी तरह याद रखो। आप दूसरा क्वेश्चन आपका था? दूसरा था, थोड़ा डिटेल में पूछ लेता हूँ वो, कि जैसे अरफात के अंदर हमारा वकूफ़ है कि हमने मगरिब तक वहाँ रहना है, मगरिब से पहले नहीं निकलना, उससे पहले नहीं अगर निकलना, कोई गलती से निकल गया तो मगरिब से पहले पहले वापस जाए, वापस वरना दम आ जाएगा। वरना दम आ ठीक जाए। है, तो यहाँ पे भी ऐसे है कि फजर की नमाज पढ़ के हमने सुबह इशराक तक नहीं, यहाँ पे। यहाँ का क्या है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, यहाँ का ये है, एक गलतफहमी है, लोग समझते हैं रात का वकूफ़ वाजिब है। नहीं, रात ठहरना सुन्नत है। वकूफ़ का टाइम जैसे ही फजर का टाइम दाखिल होता है ना, वो फजर से लेके इशराक तक है, लेकिन यहाँ अरफात वाली पाबंदी नहीं है। अच्छा, ये याद रखिएगा। यहाँ आपने फजर अव्वल वक़्त में पढ़ी, आपका वकूफ़ हो गया, चाहे 1 सेकंड का भी है, लेकिन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी थी, तो हुक्म है कि दुआएं मांगो, अपने जितने गुनाह हैं दुआएं मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी दुआ अरफा पे कबूल नहीं हुई, मुज़दलिफ़ा में होगी। जैसे हल्की हल्की रोशनी हो, वो उसका वकूफ़ का टाइम है। इसी तरह याद रखना, अगर कोई लेट आया, रात को यहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन सुबह वकूफ़ टाइम पहुँच गया, फिर भी कोई टेंशन नहीं। जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब पूरी रात को यहाँ नहीं पहुँच पाया, जब वो मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो वकूफ़ का टाइम शुरू हो चुका है, कोई सदका नहीं, कोई दम नहीं। लेकिन अगर कोई इतना लेट हो गया कि इशराक के बाद का टाइम हो गया और वकूफ़ छूट ही गया है, फिर दम आ जाएगा। सही। तो सारा हज जो है वो टाइम टेबल है, और टाइम टू टाइम चलना। और यहाँ पे सिर्फ वाजिब एक ही है वकूफ़। हाँ, 7 वाजिबों में से एक वाजिब पहला यहाँ से शुरू होता है, वकूफ़े मुज़दलिफ़ा। इसके बाद हाँ, उसके बाद आपने जाना है जमरा वाला, वो जमरा पे जाके बता दें, जैसे कंकरी करनी है, कुर्बानी करवानी है, हलक करना है, तरतीब रखनी है, सही हो गया तो फिर विदा हो गया, वो आगे चीज़ है। मुज़दलिफ़ा आज आप हमारा कंप्लीट हो गया। जी, दुआ में याद रखिएगा, कहा सुना।